हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर रवि। आज मैं बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि कैसे हम इसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जो कि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बना सकूँ। तो देखो, पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा सिस्टम है उबंटू, तो उबंटू को कैसे इंस्टॉल करते हैं और यम के लिए और मैक के लिए, तो वो मैंने बता दिया है कमांड पे ऑलरेडी। तो आपको वन बाय वन इंस्टॉलेशन स्टेप आपको इस्तेमाल करना है, जैसे कि एpt-get इंस्टॉल एनसिबल। अगर रेड हैट है तो yum इंस्टॉल एनसिबल, मैकबुक है तो brew इंस्टॉल एनसिबल, और कहीं कहीं पे स्नैप इंस्टॉल एनसिबल भी आता है। तो ये सिंपली इंस्टॉल हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आई होप ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो एनसिबल वर्जन आप चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह का भी कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब ऑप्शंस दे रहा है, मतलब एनसिबल इंस्टॉल्ड है। तो आप हाइपन हाइपन वर्जन लगाएंगे तो प्रॉपरली इसका वर्जन दे देगा। चलिए, अगर यम से इंस्टॉल करना है तो आप यम इंस्टॉल एनसिबल लिख दीजिए, इजीली हो जाता है। बिफोर दैट आपको यम अपडेट कमांड चलाना है। यम एपीएल रिलीज प्रॉपरली अपडेटेड होना चाहिए सब कुछ। तो सेंटोस रेडिट में यम चलता है। जब हमारा एनसिबल इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना है कि सेटअप करना है एसएसएच रिमोट विदाउट पासवर्ड। और पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्यों चाहिए होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बता दूं कि उसमें हमें एसएसएच कॉपी आईडी और एसएसएच की कमांड की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो एसएसएच हाइपन की जेन हाइपन टी और आर एस से हम यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, इससे हम एक की क्रिएट करेंगे, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो देखो, जब ये हम करते हैं तो इंटर इंटर आपको प्रेस कर देना, कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो और अगर ऑलरेडी क्रिएट है तो आपको वाई करना है और इंटर कर देना है, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या होगा, दो की बन के आ जाएंगी, जिनमें से ये है प्राइवेट और ये है पब्लिक। और ये किस लोकेशन पे आती है, आपका जो होम यूज़र है उसके डॉट एस एस एच, मतलब कि ये हिडन फाइल होती है। डॉट एस एस एच है, डॉट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हिडन फाइल है। उस लोकेशन पे आपको ये फाइल मिल जाएगी जब आप ये कमांड रन करते हैं जनरेट वाली। तो आप उस लोकेशन पे जाके देखिए। अगर मैंने रूट से बनाया है तो रूट यूज़र में होगा। अगर आपने किसी और यूज़र से बनाया तो उसके होम स्लैश यूज़र स्लैश डॉट एस एस एच के लोकेशन पे मिलेगा। तो IDRSA जो है वो हमारी की है, जिसके थ्रू हम किसी भी सर्वर को एक्सेस करते हैं, मगर उस सर्वर पे उसकी पब्लिक की होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारी ये जो पब्लिक की जो हमने बनाई है, इस पब्लिक की को उस रिमोट यूज़र पे कॉपी कर देंगे जहाँ पे हमें एक्सेस करना है। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई यूज़र है, उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके पास हम ये पब्लिक की कॉपी कर देंगे और हम अपनी ये जो प्राइवेट की जो हमारे पास पड़ी है, इसके थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सेस कर लेता है। ये नॉर्मली मैकेनिज़्म है किसी को एक्सेस करने का, प्राइवेट की से पब्लिक या किसी सर्वर को। तो उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे की कॉपी करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और एक्चुअल में ये किस तरह से वर्क करता है, वो मैं आपको अच्छे से आप बताऊँगा। जो आई थिंक कोई बताता नहीं है। एनसिबल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये काम कैसे करता है। एसएसएच ही क्या है, यही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो पहले मैं एक रिमोट यूज़र ले लेता हूँ राजू गौतम नाम से, जिसका मैं रिमोट ले रहा हूँ और उस पे मैं इंस्टॉलेशन करूँगा एनसिबल के थ्रू। तो एनसिबल के थ्रू इंस्टॉलेशन करने के लिए अ, हमें पता होना चाहिए कि एनसिबल कैसे वर्क करता है। एनसिबल नॉर्मली आप किसी अदर सिस्टम पे ऑटोमेटिकली या ऑटोमेशन इंस्टॉलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हम एक जगह से मल्टीपल प्लेस पे एक ही कमांड के थ्रू सब जगह इंस्टॉलेशन कर सकें। तो देखिए, मैंने क्या किया, एक राजू सिस्टम है जो मैंने रिमोट ऑलरेडी ले रखा है, मगर मैं एनसिबल वाले से इस यूज़र को, जिसकी आईपी क्या है, ये 10.3.2.223, ये आईपी है राजू, मतलब जो हमारा रिमोट यूज़र होगा जिस पे हमें इंस्टॉलेशन करना है रिमोटली, तो एनसिबल के थ्रू। तो हम उस पे ये कमांड रन करेंगे, क्या, एसएसएच हाइपन कॉपी हाइपन आईडी। ये कमांड क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी जो की है पब्लिक की, ये पेस्ट कर देगा राजू गौतम का जो सिस्टम है, जिसकी आईपी 10.3.2.223 है। तो देखो, ये कमांड मैंने जब रन की तो मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या आती है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि कमांड अटक क्यों गई, स्टक क्यों हो गई। आदमी बहुत पहले ही फँस जाता है इन छोटी-छोटी चीज़ों में, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाता। तो सिंपली मैं आपको बताऊँगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले उस यूज़र के सिस्टम पे जाना है, देखना है कि
आईपी करेक्ट है कि नहीं है, कनेक्टिविटी पिंग विंग करेक्ट है कि नहीं है, या फिर उसका फायरवॉल तो ब्लॉक नहीं कर रहा है, या एसएसएच में वो पोर्ट इनेबल है कि नहीं है, एसएसएच की सर्विस स्टॉप तो नहीं है। तो पहले तो यूज़र देखना, आप करेक्ट यूज़र पे ही कॉपी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यूज़र देखा, चलो राजू को, तुम नॉर्मल यूज़र का हम देखते हैं। तो और जिस यूज़र को हम एक्सेस लेते हैं, ये बात याद रखना, वो यूज़र रूट यूज़र होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सिस्टम पे अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो वो रूट यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है ना? तो ये देखिए कुछ तो गड़बड़ है, टू मैनी पैरामीटर लगा दिए, तो सॉरी, माय बैड, ज़्यादा गलतियाँ कर दी। देखिए अब चलते हैं यहाँ पे, हमारे पास देखो ये IDRSA.pub है, ये फाइल कॉपी होती है जब हम ssh-copy-id कमांड रन करते हैं, तो ये चीज़ कॉपी होती है। तो अगर आप उस कमांड के थ्रू कॉपी नहीं हो रहा है, तो आप SCP के थ्रू इस फाइल को डायरेक्टली भी उस लोकेशन में पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करेंगे इजीली वो वर्क कर जाएगा। मगर कैसे काम करेगा वो मैं दिखा देता हूँ, मगर आप टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। मैं आपको दोनों स्टेप बताऊँगा, दोनों में क्या गलतियाँ आती हैं, कैसे काम नहीं करता है वो भी बताऊँगा। मगर आप रुक के तसल्ली से अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम्स कभी नहीं आने वाली। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्किप मत करना, कहीं आपके माइंड में डाउट रह जाए, फिर आगे फँस जाओ, क्या पता चले कि आपको वो सॉल्यूशन मिले ना मिले। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो मैंने जब ये किया तो ये वहाँ पे भी स्टक है। मतलब कि कनेक्टिविटी इशू है, मैंने दोनों ट्राई कर लिए, दोनों पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मतलब कि कहीं न कहीं दिक्कत है। तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस सिस्टम पे इंस्टॉल करना है रिमोटली, उस सिस्टम पे जाके देखते हैं, उस यूज़र के सिस्टम पे जाके देखते हैं कि उसका एसएसएच वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एसएसएच तो वर्क कर रहा है, फिर उसके अंदर हम जाके देखते हैं कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन ओके है कि नहीं है, एसएसएच डी अंडरस्कोर का कॉन्फ़िग फ़ाइल जो होती है वो प्रॉपर्ली है कि नहीं, उसमें पोर्ट चेंज तो नहीं है, कुछ और तो नहीं, वो भी हमारा ओके मिला। तो ये मेन चीज़ होती है फायरवॉल, फायरवॉल तो एक्टिव है। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो मोस्टली लोग डिसेबल कर देते हैं, या फिर उसमें वो 22 पोर्ट अलाउ कर देते हैं, एसएसएच रिमोट अलाउ कर देते हैं। तो बेस्ट है कि एसएसएच रिमोट अलाउ करो, प्रैक्टिस के लिए तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने के बाद स्टेटस देखेंगे तो ये इनएक्टिव हो गया, मतलब कि फायरवॉल की तरफ से अब ब्लॉक बंद हो गया, ईज़िली मैं वर्क कर सकता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, येस करा और कमांड जो रन करी नॉर्मली चला दी। तो ठीक है, यहाँ तक चलने के बाद अब हमें क्या करना है, जब ये अब कमांड हम रन करते हैं, तो इस कमांड के रन करने पे क्या होता है, सीडी होम आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या डिफरेंस आता है उस लोकेशन पे। एलएस किया तो हमारी ये जो फ़ाइल थी वो कॉपी हो गई। ओके, तो ये फ़ाइल उस लोकेशन में कॉपी हो जाती है ईज़िली। ये तो जस्ट फॉर टेस्टिंग था। क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पर जो मैंने कमांड चलाई थी, आपको नॉर्मली तरीके से बता देता हूँ जिससे कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो कन्फ्यूज़ ना हो उसके लिए मैं दोबारा से ये कमांड चलाऊँगा जो फर्स्ट टाइम मैंने चलाई थी। आपको फर्स्ट टाइम पे यही कमांड चलानी है, ssh-copy-id। वो तो उसके स्टेप के लिए था कि आपका कॉपी नहीं हो रहा है या ये कमांड रन नहीं कर रही है। मगर मैं वो तरीका भी बताऊँगा आपको। पहला तरीका तो यही है कि आपको उस यूज़र की आईपी लेनी है, ssh हाइफ़न कॉपी आईडी के साथ उस यूज़र का नाम उसकी आईपी। तो पहले रिमूव कर दूँ, कन्फ्यूज़न ना हो, नॉर्मल जैसा था वैसे ही कर दिया मैंने वो यूज़र। अब हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो पासवर्ड पूछेगा फर्स्ट टाइम। पासवर्ड पूछने के बाद वो क्या कर रहा है कि एडिट 1 लिखा आ रहा है। मतलब कि राजू के जो सिस्टम है, उसके जो फ़ाइल है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन ऐड होती है या पब्लिक की ऐड होती है, जिससे कि हम वो रीड कर सकें कि ये यूज़र को अलाउ किया जाए कि इसके पास की है, इस यूज़र को डायरेक्टली वो एक्सेस कर सके इस सर्वर को बिना पासवर्ड के। पासवर्ड डालना ना पड़े। पासवर्ड टाइप करते हैं फिर एक्सेस होता है, तो पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। एनसिबल से जब आप इंस्टॉल करोगे तो हर एक सिस्टम के लिए पासवर्ड तो डाल नहीं सकते ना। तो सिंपल सी है कि आप अपने ही सिस्टम का पब्लिक उस सिस्टम यूज़र का पब्लिक ही की आप वहाँ पे स्टोर कर दें, तो सब पे सेम जाएगा, तो ईज़िली सब पे पासवर्ड सेम होगा, की सेम होगा, क्योंकि तो ईज़िली एक्सेस हो जाएगा। तो देखें मैं अगर रिमोट ट्राई करूँ, अभी हमने पासवर्ड डालते थे तब एक्सेस होता था। अब डायरेक्ट बिना पासवर्ड के एक्सेस होता है कि नहीं होता है? मैं देखो, मैंने पासवर्ड नहीं डाला, जस्ट कमांड रन की, नॉर्मल एसएसएच। ये फॉर टेस्टिंग के लिए है, तो ईज़िली
इस सर्वर पे मैं एक्सेस कर चुका हूँ। ये 223 यही वाले सर्वर को हमने साइड वाले टैब पे रिमोट ले रखा है या एक्सेस किए हुए हैं ये वाले को 10.3.2.223। तो ये मैं एक बार रिमूव करके आपको फिर से दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। ये फाइल नई क्रिएट हो गई थी जैसे हमने वो कमांड चलाई थी। तो अब चलते हैं, हटा देते तो वर्क नहीं करता। सिंपल सी बात है कि वो की ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमने ssh-copy कमांड चलाई थी जो कॉपी आईडी। तो अब हम क्या करेंगे कि ये फ़ाइल को ही वहाँ पे कॉपी करेंगे। क्या सिर्फ़ ये फ़ाइल वहाँ पे कॉपी करने से डायरेक्ट रिमोट एक्सेस अलाउ हो जाएगा क्या? तो ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या पता सिर्फ़ कोई भी फ़ाइल कोई भी नाम से रख लो और बस एक्सेस करो। ऐसा होता है कि स्पेशली कोई नाम होना चाहिए फ़ाइल का। तो वो हम ट्राई करते हैं। ये मैंने कॉपी कर दिया। मगर वो एक्सेस नहीं हो रहा बिना पासवर्ड के। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जब मैंने ये कॉपी वाला कमांड चलाया तो वो एक्सेस नहीं हुआ वहाँ पे बिना पासवर्ड के। क्योंकि यहाँ पे क्या था, मैंने क्या करा id_rsa.pub नाम से ही कॉपी किया। मगर कहाँ कॉपी करना है याद रखना, होम यूज़र के .ssh के अंदर ही। मगर आपको क्या करना है कि उस फाइल का नाम भी रीनेम करना पड़ेगा अगर आप कॉपी कर रहे हैं एससीपी कमांड के थ्रू। तो id_rsa.pub नाम की फाइल है। अब ट्राई करते हैं। देखो अब डायरेक्टली एक्सेस हो गया। इसका मतलब है कि आपकी फ़ाइल का नाम ये होना चाहिए, ऑथराइज़ करके जो फ़ाइल का नाम है वो। तो फाइनली हम नॉर्मली एक्सेस कर चुके हैं। हमें ये क्लियर हो गया कि कैसे ये वर्क करता है एसएसएच रिमोट एक्सेस पासवर्डलेस। तो यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो आप वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो देखो मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे रिमोट यूज़र पे नोटपैड क्यूक्यू इंस्टॉल है कि नहीं है। देखो नोटपैड इंस्टॉल नॉर्मली इस कमांड के थ्रू भी हो जाता है, ऐप इंस्टॉल नोटपैड। तो मैं क्या करूँगा यही कमांड अपने एंसिबल सर्वर जो नोड कंट्रोलर है उसके थ्रू करूँगा। तो उससे पहले हमें क्या करना होता है कि एक इन्वेंटरी लिखनी होती है। ये जो होता है इन्वेंटरी एरिया होता है जहाँ पे हम सारे यूज़र, उनके होस्ट, आईपी मेंटेन करके रखते हैं उनके ग्रुप के हिसाब से। मान लो कि आईटी टीम है तो आईटी टीम के जितने भी होस्ट और आईपी यूज़र नेम है वो यहाँ मेंशन करना है। और अगर डेवऑप्स टीम है तो डेवऑप्स टीम, डेवलपर टीम है, और भी जो भी टीम होती हैं अकाउंट क्यूए वगैरह वगैरह, तो उनके हिसाब से आपको नाम बनाना होता है जैसे आईटी टीम। और मैं आपको बता दूँ आईटी टीम जो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या ये करेक्ट लिखा है, ये ऐसे वर्क कर सकता है नहीं कर सकता है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि क्या एरर आता है इसकी वजह से। तो वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली एक-एक करके बताऊँगा। क्वेश्चंस रहते हैं कि हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। तो वो भी प्रॉब्लम एक वन बाय वन करेक्ट होगा। तो आपको नॉर्मली डू वी लिख दिया मैंने। डू वी जस्ट फॉर नॉलेज कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया जस्ट। और ansible_host ये आपको करेक्ट लिखना है जैसा लिखा हुआ है। इक्वल टू आपके होस्ट की जो आईपी वो लिखनी है और ansible यूज़र में आपका रिमोट यूज़र का यूज़र नेम लिखना है कि उसका यूज़र नेम क्या है। तो टेस्ट कनेक्शन आप ये जो नीचे कमांड लिखा हुआ है इसके थ्रू भी इन्वेंटरी में एंट्री करने के बाद चेक कर सकते हैं इजीली। अगर कनेक्टेड पिंग आ रहा है पिंग पोंग तो परफेक्टली आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है और कनेक्टिविटी डन है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब प्लेबुक लिखेंगे। तो पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं प्लेबुक के लिए, ansible_ इंस्टॉल करके बनाया, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। उस फ़ोल्डर में जाके मैं एक फ़ाइल लिखता हूँ विम एडिटर के थ्रू और उसे ओपन करता हूँ। install.yml मैंने नाम दिया, आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। तो जब हम फाइल लिखते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है हाइपन स्पेस नेम, स्पेस के बाद नेम और कॉलन, फिर स्पेस होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी लिखिए जो जिससे रिगार्डिंग आप लिखना चाहते हैं। मैंने लिख दिया इंस्टॉल नोटपैड क्योंकि ऑन उबंटू, क्योंकि मेरे को ये इंस्टॉल करना है तो बेटर है कि मैं वही लिखूँ जिसके बारे में मैं काम कर रहा हूँ। तो इंटर करके आप होस्ट्स लिखेंगे कॉलन। तो यहाँ पे आपको वो लिखना है ऑल का मतलब कि आपने जो इन्वेंटरी में जो होस्ट की एंट्री की थी वहाँ पे मल्टीपल अगर यूज़र्स है तो ऑल लिखोगे तो सब पे इंस्टॉल होगा। और अगर आपने जो डूवी लिखा था मैंने यूज़र या स्पेशली कोई आईपी लिखूंगा तो उसी पे ही वो इंस्टॉल होगा। तो आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट लगता है तो रिपीट करके दोबारा सुनेंगे तो आई होप आपको समझ आ जाएगा।
तो मैं अब करूँगा बिकम, बिकम मतलब यस, जो मैं करने जा रहा हूँ उसे अप्लाई करने के लिए यस। टास्क, टास्क हम क्या असाइन करने वाले हैं, नॉर्मली हर चीज़ों में ऐसे ही होता है, जैसे टेराफॉर्म, एंसिबल या कोई भी फाइल लिखते हैं, ज़्यादातर इसी तरह से ही आता है, स्क्रिप्ट वगैरह। हाइपर नेम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अपडेट ऐप कैसे, ये करना है, तो वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मगर एप्ट कॉलन के बाद जो हम लिख रहे हैं अपडेट कैसे, मतलब कि यम हम एप्रीटे गेट अपडेट कमांड चलाते हैं ना, तो वो कमांड इस लाइन के थ्रू कंप्लीट होती है। अगर आपको हर किसी के सिस्टम पे अपडेट चलाना है तो आप ये लाइन लिख के अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट अंडरस्कोर कैसे कॉलन यस होता है। नेम मैंने लिखा इंस्टॉल नोटपैड, मतलब मुझे नोटपैड इंस्टॉल करना है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद जैसे मैंने ऊपर लिखा था हाइपर नेम, तो अब उसके नीचे एप्ट एपीटी कॉलन, मतलब इसके बारे में हम बता दें क्या इंस्टॉल हम कर रहे हैं। फिर उसके नीचे नेम कॉलन नोटपैड, नोटपैड इंस्टॉल कर रहा हूँ तो नोटपैड लिखना है। स्टेट प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब इंस्टॉल, और इसका कैसे यूज़ होता है तो वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर रिमूव करना है, डिलीट करना है, इसी के थ्रू पैकेज रिमूव करना है, अनइंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे। तो ये है नॉर्मली इंस्टॉलेशन पैक स्क्रिप्ट लाइन, जो भी आप कहें कोडिंग, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं एंसिबल में। तो नोटपैड में इंस्टॉल करूँगा एप्ट कमांड के थ्रू, ये है ubuntu डेबियन के लिए। अगर यम के लिए चाहिए तो यम से रिलेटेड ईजिली आपको ऑनलाइन मिल जाता है। इसके बारे में इसके बस आपको चेंज करना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये यस किया, मतलब कि मैं अपडेट चला रहा हूँ। फिर एप्ट वाले में यहाँ पे मैंने नोटपैड लिखा क्यू, मतलब कि मैं नोटपैड क्यू इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो इसे सेव करते हैं कॉलन WQ के थ्रू, और बाहर आके अब मुझे क्या करना है कि इस एंसिबल को रन करना है। तो एंसिबल रन की कमांड होती है एंसिबल हाइपन प्लेबुक स्पेस हाइपन आई। आई वैसे नॉर्मली हम ऑप्शंस की तरह यूज़ करते हैं, अगर ऐसे में टाइप करूँगा तो गलती आएगी, जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई थी जब मैंने इंस्टॉल किया, क्योंकि हाइपन आई मैंने कहीं से पढ़ा और मैंने इसे रन कर दिया एज इट इज। उसका मतलब कि आप एक ही जगह से पूरा पाथ दे सकते हैं जहाँ पे एंसिबल प्लेबुक आपकी रखी हुई है, मगर मैं उस ऑलरेडी उस पाथ पे तो हाइपन आई लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब मैंने ऐसे किया तो मुझे यहाँ पे कुछ एक एरर आया जब मैंने ये प्ले बुक रन की। तो मुझे इस एरर में क्या, जो मैंने आपको बताया था कि आईडी टीम लिखा है करेक्ट है कि नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे ये एरर दिया कि जैसे ऑल लिखा है आपने, ऑल के आगे आपने आईटी टीम जो आपने एक बनाया था ग्रुप, वो कह रहा है कि ये इनवैलिड है, मतलब कि आपने जो नाम दिया ये इनवैलिड है, ये इस इन्वेंटरी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, मतलब कि ये इनवैलिड टाइप का इनकरेक्ट एंट्री है। ऐसी एंट्री होनी ही नहीं चाहिए, किसमें, एंसिबल होस्ट्स के अंदर। याद रखना हमेशा ETC एंसिबल होस्ट्स के अंदर ही एंट्री होगी, जहाँ पे सारे यूजर्स की एंट्री होगी उसके IP के साथ। तो मैंने IT_टीम लिखा, मतलब कि स्पेस नहीं देना है, ये याद रखना, उसके अंदर स्पेस नहीं देना है। अब देखो मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, हाइपन हाइपन आस्क हाइपन बिकम हाइपन पास। ये मैं क्यों दे रहा हूँ कि उस सिस्टम पे जब ये कमांड रन करेगी तो वो सूडो में जाएगा, सूडो में जाते वक्त वो पासवर्ड पूछता है, तो पासवर्ड जो पूछेगा वो मैं यहीं पे ऑलरेडी उसे डायरेक्ट दे दे रहा हूँ, तो टाइप करके यहाँ से, तो इसका मतलब वो पासवर्ड वहाँ पे इंटर करके वो इंस्टॉलेशन कर देगा। सूडो से कमांड रन होती है ना इंस्टॉलेशन की। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो ये रन हो गया है, इसके बाद मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कि कैसे बिना पासवर्ड के भी वो इंस्टॉल हो जाए। तो पहले हम चेक कर लेते हैं यूज़र के सिस्टम पे। नोटपैड क्यू पहले तो ऊपर नहीं आ रहा था, नॉट फाउंड बोल रहा था, इंस्टॉल के लिए बोल रहा था। हमने एंसिबल के थ्रू इंस्टॉल किया तो मतलब इंस्टॉल हो गया, देखो ये दिखा रहा है। रूट के थ्रू रन किया है तो इसलिए एरर दे रहा है। अदरवाइज आप नॉर्मल यूज़र से करते हैं तो नोटपैड ओपन हो जाता है, अगर आप उसके सिस्टम पे ही होते, क्योंकि मैं उसी सिस्टम पे हूँ ऑलरेडी, बस मैंने एंसिबल सर्वर का रिमोट ले रखा है इस वक्त। तो मेरा नोटपैड तो इंस्टॉल हो गया प्रॉपरली। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। जब नोटपैड हमारा इंस्टॉल हो गया है तो ये हमारे जब एक एक चीज़ ओके हो चुकी है, अगर मैं ये हटा दूं तो डायरेक्टली रन करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। उसके लिए आपको कैसे करना है, vsudo या etc sudoers के अंदर जाके आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, उस sudo का जो यूज़र है जिसके थ्रू हमें sudo में जाना होता है, sudo हाइपन आई करते हैं तो हम रूट में आ जाते हैं ना, तो वो वाली कमांड रन करने के लिए पासवर्ड ना पूछे,
जो हमने हाइपन हाइपन आस्क पास करके जो लिखा था बड़ा सा, तो वो ना पूछे। उसके लिए आपको ना उस यूज़र के लिए एंट्री करनी होगी कि सूडो में जाने के लिए, रूट में जाने के लिए पासवर्ड ना पूछे, नो पास करके ऑल अलाउ रहे, कुछ भी उसे सूडो के थ्रू जाना हो तो। तो ये लाइन आपको एंट्री करनी है। वैसे ये बेटर नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। एज़ अ बिगिनर, एज़ अ एडवांस लेवल पे जाते हैं तो आपको हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं इसे सेव करके आता हूँ और ये है रिमोट यूज़र पे जिस पे हमें इंस्टॉल करना है। हर किसी का एक एडमिन यूज़र होता है। तो अब मैं वापस आता हूँ। अब मैं वो लाइन जो है उसमें आस पासवर्ड वाला जो लाइन थी वो नहीं डालूँगा, मगर हम अब कुछ और इंस्टॉल करते हैं नोटपैड क्यूक्यू, तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। तो नोटपैड क्यूक्यू की जगह हम एनजीएनएस भी कर सकते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। क्या इंस्टॉल करूँ, क्या इंस्टॉल करूँ? उस पे इंस्टॉल क्या-क्या नहीं है, क्लियर करते हैं पहले स्क्रीन। एनजीएनएस तो नहीं होगा, मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट एक कंपेयर टूल होता है। 2 फाइलों में कंपेयर करने के लिए या फ़ोल्डर में, तो मेल्ड इंस्टॉल करते हैं प्रॉपर। तो मेल्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा। ये प फॉर नॉलेज होता है, एक्नॉलेज होता है कि क्या आप इंस्टॉल कर रहे हैं। ये प्रिंट में दिखता है। जब आप इंस्टॉल ये रन कमांड रन करेंगे तो बताएगा कि क्या इंस्टॉल होने जा रहा है। अब इसे रन करते हैं। अब पासवर्ड पूछता है कि नहीं पूछता है? देखो, अब पासवर्ड नहीं पूछ रहा और डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर रहा है। और वैसे मैंने अगर चला दिया था तो वो एरर दे रहा था, है ना? तो मुझे लिखना ही पड़ गया था हाइपन हाइपन आस्क करके जो लाइन थी पूरी। तो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। चल के देखते हैं उस यूज़र पे, यूज़र के सिस्टम पे जो हमने अगले टैब में खोल रखा है कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मुझे आई थिंक ये सही लग रहा है। यहाँ पे आए और दोबारा से मैं रन करता हूँ। ओह! ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया और ओपन भी हो गया। ठीक है, तो मेल्ड प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है। तो आपके इतने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे चुका हूँ, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मज़ा आएगा, काम भी अच्छा होगा और मुझे भी और मज़ा आएगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ कि अगर मुझे ये वाली फ़ाइल मैंने अगर इंस्टॉल कर दी, उसे अनइंस्टॉल करना है तो क्या करें? सिंपल है, आपको प्रेज़ेंट की जगह एब्सेंट लिखना है। यहाँ पे कई बार लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, फिर ढूँढते रहते हैं कि क्या इश्यू आया। तो वो ना करके करेक्ट स्पेलिंग करना और दोबारा से रन करेंगे। हाइपन हाइपन आस्क हाइपन बिकम हाइपन पास, ये कमांड रन होती है और वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मिसिंग सूडो पासवर्ड, मैंने ये एंट्री हटा दी थी दोबारा से नॉलेज के लिए। तो इसको दिखाता हूँ दोबारा। हाइपन हाइपन आस्क हाइपन बिकम हाइपन पास, ये आपको टाइप करना है। फिर वो पासवर्ड पूछेगा सूडो में जाने के लिए, जहाँ पे ये कमांड रन होती है वहाँ के लिए। तो डायरेक्टली यहाँ पे पूछ लिया। जो मैंने नो पास की एंट्री करी थी वो हटा दी थी, तो दोबारा से यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा और यही बेस्ट प्रैक्टिस है और वर्क करने के लिए। तो थोड़ा टाइम लेगा। अब देखते हैं कि वहाँ से मेल्ड अनइंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। मेल्ड मेरा इंस्टॉल हो गया था, दोबारा से रन करता हूँ। अब फिर से बोल रहा है ये कमांड चलाओ तो इंस्टॉल होगा, क्योंकि ये है ही नहीं, मेल्ड नॉट फाउंड। तो मेल्ड अनइंस्टॉल प्रॉपर्ली हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जब हम ये कर लेते हैं तो प्रॉब्लम एक और आती है कि हमें मल्टीपल इंस्टॉलेशन ही एक ही फाइल में करना है। तो वो कैसे होगा? क्योंकि हम एक-एक के लिए अलग-अलग स्क्रिप्ट तो लिख नहीं सकते ना। मल्टीपल स्क्रिप्ट थोड़ी लिख-लिख के बार-बार चलाएँगे, तो एक ही लाइन में लिख देते हैं। जैसे मेल्ट कैसे, बस एंटर करना है और आपको मेल्ट के साथ अगला भी लिख देना है कि नोटपैड क्यों लिख इंस्टॉल करना है। तो देखो, ये वन टाइम की दिक्कत पड़ती है। प्रेज़ेंट मतलब इंस्टॉल करना, एब्सेंट मतलब रिमूव करना है। तो इस तरह से आप मल्टीपल पैकेज लिख सकते हैं और यहाँ पे नाम लिख देंगे जो, वही वहाँ पे वो इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल मल्टीपल लिखा है तो वहाँ पे यही लिखा आएगा, इंस्टॉल मल्टीपल। और हर बार ये क्या करता है, अपडेट ऐप कैसे वाली लाइन भी रन करता है। अपडेट करता है उससे रिलेटेड पैकेज और आगे इंस्टॉलेशन करता है। ठीक है, तो फिर यहाँ तक तो प्रॉपरली ये हमारा स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। फिर से एंटर करते हैं उसी प्लेबुक को, पासवर्ड एंटर करते हैं रिमोट यूज़र का और अब वेट करते हैं इंस्टॉलेशन का।
थोड़ा टाइम लेगा। मैंने थोड़ा फास्ट किया, कट किया कि टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, 40 मिनट कुछ की थी, तो शॉर्ट की 26 मिनट समथिंग की। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिखा के कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये देखेंगे तो मेल हो गया है कॉन्फ़िगर्ड, प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड, ओपन हो गया है। अब मैं नोटपैड क्यूक्यू नॉर्मल यूज़र से करूँगा तो ओपन हो ही जाएगा। तो नोटपैड क्यूक्यू भी इंस्टॉल हो चुका है। मतलब कि मल्टीपल पैकेज कैसे इंस्टॉल होते हैं वो भी बता दिया, डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं पैकेज को, मतलब रिमूव कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मल्टीपल मतलब कि प्लेबुक बना के भी उसे स्क्रिप्ट में डाल के एनसिबल के थ्रू भी रन कर सकते हैं कि बस सारी प्लेबुक को हिट मारो और रन करो। वो भी एक है, मगर बेटर है आप इसे इस्तेमाल करें। तो ये है नॉर्मल तरीका। आप इसे चलाएँगे तो प्रॉपर्ली ये बताएगा कि ये क्या चेंज हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आई। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।